अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका होस्ट शकील हैदर आपको बोलेगा भक्खर में एक बार फिर खुश आमदीद कहता है। आज हमारे साथ भक्खर के माया नाज सपूत हैं जो पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत, मशहूर सिंगर साहिर अली बग्गा साहब के सबसे ज़्यादा करीबी शागिर्द ख़ास जो दरिया खान से बिलोंग करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और सवालात पूछेंगे और साहिर अली बग्गा भाई की ज़िंदगी के बारे में भी बात करेंगे। कैसे हैं कैस भाई? ठीक हैं आप? खैर खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। कैसे? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप दरिया खान एक बड़े पसमानदा इलाके से हैं, कैसे आपने सफ़र तय किया साहिर अली बग्गा तक का? मैंने 2013 में उनसे कांटेक्ट किया था, उनसे बात की कि सर मैं आपसे सीखना चाहता हूँ एज ए म्यूज़िक डायरेक्टिंग या सिंगिंग। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे पास आएँ तो मैं देखता हूँ कि आप क्या गा सकते हैं या क्या आप कर सकते हैं। तो मैं उनके पास गया, तो तभी से अब उनके पास काम कर रहा हूँ और सीख रहा हूँ, साथ साथ सिंगिंग भी। तो आपको किसने आपको लगता था कि आप सिंगर बन सकते हैं? क्योंकि आप एक ऐसे इलाके से हैं, इतने पसमानदा एरिया से हैं कि अगर ऐसी कोई बात करता है कि वो कुछ अच्छा करना चाहता है तो लोग उसकी टांगें खींचना शुरू कर देते हैं या लोग उसका दिल मज़ीद दुखाना शुरू कर देते हैं कि आप ये नहीं कर सकते। तो आपको कैसे लगता है, आपको किसने कॉन्फिडेंस दिया था कि आप साहिर अली बग्गा तक पहुँच जाएंगे? मुझे ख़ुद भी शौक़ था बचपन से गाने का। तो जब मेरा उनके साथ कांटेक्ट हुआ तो मैंने कहा जैसे मेरी वॉइस नोट हैं तो मुझे अपनी आवाज़ को यूज़ करना चाहिए। तो बस बग्गा जी के पास गया मैं, उन्होंने मुझे सुना तो उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, तो आप अपनी आवाज़ को यूज़ करें और इंशाल्लाह एक ना एक दिन आप अच्छे सिंगर बनोगे। साहिर अली बग्गा बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, बल्कि दुनिया भर में उनका नाम है। तो क्या पहली कॉल के ऊपर ही उन्होंने आपको एक्सेप्ट कर लिया था या उन्होंने आपकी बात सुन ली थी और आपके अपने पास बुला लिया था? मैंने उनको कॉल की तो मैंने उन्हें कहा कि सर आपके ड्रामे का सॉन्ग है वो मैं आपको थोड़ा सा सुनाता हूँ, तो आप सुने। अगर मैं कॉल पे? हाँ जी, कॉल पे मैं सिंगिंग कर सकता हूँ तो आप मुझे बताएं। तो उनका मैंने जीना तो है उनका सॉन्ग था, मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने मुझे कहा कि ये आप गा रहे हैं या मैं गा रहा हूँ। दो फिक्रे हमें भी सुना दें, देखने वालों को भी सुना दें। आँखों ने पहने ख्वाबों के गहने, पलकों ने गम पे बोझ उठाए। ये आपने गाना उनको सुनाया कॉल के ऊपर, तो उन्होंने आपको कहा कि ठीक है आप आ जाएं मेरे पास। तो कितने अरसे से आप साहिर अली बग्गा भाई के पास हैं? मुझे 6 साल हो गए उनके पास, भी मैं काम कर रहा हूँ उनके पास और एज ए रिकॉर्डिस्ट, बैक वोकलिस्ट, शोज़ पे भी उनके साथ जाता हूँ कभी कभी। अदरवाइज स्टूडियो में ही काम उनके पास मैं करता हूँ और साथ साथ सीख भी रहा हूँ। तो कैसी शख्सियत लगी आपको साहिर अली बग्गा साहब की? इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा उनका काम है, तो आप जब उनके पास गए तो कैसी लगी, उनकी नेचर कैसी लगी आपको? काम के लिहाज से तो आप खुद आपने देखा हुआ है कि उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और जैसे नेचर वाइज मैं तो कहूँगा कि एज ए टीचर नहीं और एज एक अच्छा इंसान और उस जैसा फरिश्ता इंसान नहीं है। बहुत अच्छे बंदे हैं, बहुत अच्छी तबीयत के हैं और एहसास करने वाले हैं, और मैं तो कहता हूँ कि उन जैसा बंदा मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। ठीक है, तो आपका भी ख्याल रखते हैं और आप जैसे जो और स्टूडेंट्स आते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं वो? जी बिल्कुल बिल्कुल, सबसे प्यार करते हैं और सब उनके पास सीखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं जिनके पास टैलेंट होता है, तो वो उन्हें प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा वाकया आप बता सकते हैं कि जिसमें आपने गलती की हो या जिसमें साहिर भाई को मौका मिला हो कि वो आपको डांटें या वो आपको हिट करें लेकिन उन्होंने ऐसा ना किया हो? क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब बड़ी शख्सियात होती हैं वो छोटी छोटी गलतियों पर भी डांट देती हैं, डपट देती हैं या झिड़क देती हैं। जी, मैं बस टेक कर रहा था तो एक दो जगह से मेरे से टेक डिलीट हो गई। रिकॉर्डिंग कर रहा था किसी सिंगर की, तो उसी की वजह से मुझे डांट पड़ी। तो वो तो मुझे रूटीन वाइज ही पड़ती रहती है उनसे। ठीक है, यानी कि डांट सख्त हैं वो? हाँ जी। ठीक है, तो काम के लिहाज से सिर्फ सख्त हैं या आम रूटीन में भी वो सख्ती का मुजाहरा करते हैं? नहीं, आम रूटीन में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी नेचर है उनकी, और बस काम के सिलसिले में वो थोड़े सख्त हैं। ठीक है, और जब मुल्क से बाहर जाते हैं तब भी आप उन्हीं के साथ होते हैं या सिर्फ मुल्क के अंदर ही उन्हीं के साथ होते हैं? नहीं, मैं पाकिस्तान में जब वो शो वगैरह करते हैं तो उन्हीं के साथ जाता हूँ। अदरवाइज़ वो उनके साथ बैंड जाता है, उनके भाई हैं वो जाते हैं, और मैं बस स्टूडियो में ही रहता हूँ। उधर काम वगैरह किया स्टूडियो में, जिनको उन्होंने टाइम दिया होता है तो उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह और स्टूडियो में बैठना, स्टूडियो को देखना।
आमतौर पे ऐसा होता है कि जो स्टार्स होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि उनसे आगे कोई ना निकले, और आप जैसा कह रहे हैं कि आपने जैसा कि बताया कि आप वहाँ सिंगिंग सीखने गए हैं, आप और भी काम सीखने गए हैं, तो आपको लगता है कि उन्होंने आपको कभी ऐसा बिहेव उनका हुआ हो कि जैसे वो चाहते हो कि आपको या ज़्यादा आगे ले जाएं, बड़ा स्टार बना दें, या आपको नीचे ही रखना चाहें? क्या लगता है आपको कि वो आपको स्टार बनाना चाहते हैं या अपने अंडर ही काम करवाना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल उन्होंने तो मुझे मैंने जब भी उनसे कुछ सिंगिंग के बारे में पूछा है या कुछ उनके साथ बैठता हूँ काम पे रिकॉर्डिंग के बारे में, तो उन्होंने मुझे हमेशा अच्छा ही गाइड किया है। तो वो मुझे कहते हैं लगे रहो, मेहनत करो, एक ना एक दिन इंशाल्लाह अच्छे सिंगर बनोगे और मैं आपको बनाऊँगा। यहाँ से मेरे पास आप काम कर रहे हो, यहाँ से कुछ लेके जाओगे। ठीक है, तो 6 साल से आप काम कर रहे हैं, तो 6 साल में आपने क्या क्या सीखा है अब तक उनसे? मैंने अपने कोई 2-3 सॉन्ग सीखे थे। मेरी थोड़ी टेम्पो का मसला था, तो वो मैंने ठीक की और रिकॉर्डिंग करता हूँ, और साथ साथ प्लेबैक सिंगिंग उनके साथ शोज़ पे कभी कभी जाता हूँ और प्लेबैक परफॉर्म किया उनके साथ शोज़ पे। बग्गा भाई ने कुछ सिंगर्स वगैरह ऐसे बनाए या कुछ ऐसे स्टार्स बनाए, तो उनके नाम बताएं कि जिनको बग्गा भाई ने ही जिनकी तरबियत की और वो आज स्टार बन चुके हैं। जहाँ तक मैं उनके पास अरसे से काम कर रहा हूँ, तो मेरे सामने जिन सिंगर को उन्होंने प्रमोट किया है, जिनको वो आगे लाए हैं, जो मैंने देखा है, उनमें से चंद नाम हैं आइमा बेग और अली अब्बास, सारा रज़ा ख़ान, और बस काफ़ी और कुछ चंद सिंगर हैं जिनको उन्होंने प्रमोट किया है, और आज वो हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बड़ा नाम बना लिया है उन्होंने। आपको या साहिर अली बग्गा भाई को, क्योंकि आप उन्हीं के साथ होते हैं, आपको मालूम होगा कि साहिर अली बग्गा भाई को अपने गाने जो हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पसंद कितने गाने हैं, कौन कौन से हैं? उनको वैसे तो वो सारे गाने ही अच्छे करते हैं, उनके OST सॉन्ग आप देख लें, और उनमें से चंद गाने हैं जो उनको पसंद है, वो सुनते रहते हैं। मैं तेनू समझावा कि उनका हिस्ट्री का बहुत बड़ा सॉन्ग है, और ज़रूरी था, ये हो गया सॉन्ग, और साइयाँ उन्होंने किया है सॉन्ग। और उनके तो मुझे तो सारे सॉन्ग अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे सॉन्ग ही अच्छे बनाए, उनकी कंपोजिशन और उनकी वो जो धुनें बनाते हैं, तो हर बंदे को सुन के मज़ा आता है। तो आपको एक दो सॉन्ग आप भी हमारे देखने वालों को सुना सकते हैं जो साहिर अली बग्गा भाई को अपने गाने पसंद हैं, वही आप आवाम तक पहुंचा सकते हैं। पहले भी लोगों ने सुने हुए हैं, लेकिन इस तरह लोगों को पता चलेगा कि साहिर भाई को अपने कौन कौन से गाने पसंद हैं। हाँ, मैं उनका सॉन्ग मैं तेनू समझावा कि वो मैं सुनाता हूँ जो उन्होंने परफॉर्म किया था। सुनाइए। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजों लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो जान मेरी, मैं तेनू समझा वाकी ना तेरे बाजों लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंद नैन निमाणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो जान मेरी, मैं तेनू समझा वहाँ की ना तेरे बाजों लगदा जी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी भी, और इंशाल्लाह आप भी सिंगर बन जाएंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमने साहिर अली बग्गा भाई के शागिर्दे ख़ास जो दरिया ख़ान जैसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे गुफ्तगू की, साहिर अली बग्गा भाई के बारे में उनसे बात की, सिंगिंग के बारे में बात की। इसी तरह हमारी कोशिश होगी कि बखर के जितने भी टैलेंटेड लोग हैं उनको सामने लाएँ, उनको कवरेज दें और उनको प्रमोट करें। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में
मुझको यूं छोड़ने वाले। सितम है खुदाया क्यों दर्द बनाया, जो लूटे दिल का जहां, दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया, के अपने हैं अनजान प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले। टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है, इश्क तो सामने आँखों के मुकर जाता है, अपनी धड़कन से मेरे दिल को जोड़ने वाले। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले, प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले।